देखो बेटा, देखो हम लोग आज देखेंगे माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग क्या है भाई? देखो एलन महोदय ने, एक एलन महोदय थे, प्रोफेसर एलन, ठीक है, उन्होंने 1963 में, ठीक है, इसकी संकल्पना दी कि शिक्षकों को, टीचर्स को, अच्छे टीचर बनने से पहले उनके टीचिंग का अभ्यास होना चाहिए। फिर कोर्स आया और उस कोर्स में माइक्रो टीचिंग नाम का एक सब पार्ट रखा गया कि इसके थ्रू हम बच्चों में टीचिंग स्किल को डेवलप करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कहां कहां वो गलतियां कर रहे हैं और उस गलतियों को सुधार कर एक अच्छे शिक्षक के रूप में उन्हें प्रतिस्थापित करने का कार्य। इस माइक्रो टीचिंग में 10 स्किल्स होते हैं। क्या होते हैं? 10 स्किल्स होते हैं, ठीक है, लगभग। देखो ऐसा नहीं किसी किताब में 5 देगा, किसी में 7 देगा, किसी में 12 देगा, ऐसा मोटा मोटी तौर पे 10 स्किल होंगे और एक आध दो स्किल अगर इधर उधर होते हैं तो उसको मत करना, सब स्किल नहीं बताऊंगा। आज पहली बात हम करेंगे बोल्ड राइटिंग स्किल, ठीक है, बोल्ड राइटिंग। तो बोर्ड पे हमें कैसे लिखना है और किस तरीके से एक अच्छा सुंदर ब्लैक बोर्ड दिखे बच्चों के बीच में, आज इसमें हम बात करेंगे। शुरू करें? चलो, तो तेज इसलिए चल रहा है कि जाना है मुझे मीटिंग। बोल्ड राइटिंग स्किल, ठीक है। देखो, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट। जैसे आप जाएंगे, घुसेंगे, पढ़ाने जाएंगे तो सबसे पहले आपको ब्लैक बोर्ड ही दिखाई देगा, ठीक है, और जाके आप वहां खड़े होंगे, वहीं से आपका जजमेंट, एक पेपर होता है इसका, आप लोग का भी होगा, तो होता नहीं लेकिन चाहे तो नंबर देके। तो बीएड आपने किसी ने किया? बीएड किया है इसमें? आप लोग बीटीसी कर रहे हैं, बीएड में तो एक होता ही होता है इसका, आप लोग का भी ऐसा होगा। तो जैसे ही आप बोर्ड पे खड़े होंगे, ठीक है, तो आपका वहीं से नंबरिंग होना शुरू हो जाता है कि आप कैसे खड़े हो रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कैसे चीजों को लिख रहे हैं। तो सबसे पहले जब भी आप बोर्ड पे आप खड़े होंगे तो आपके खड़े होने का जो एंगल है वो होना चाहिए 45 डिग्री। कितना होना चाहिए? ऐसा नहीं कि आप ऐसे घूम गए और लिख रहे हैं। सर जी थोड़ा हटिएगा, सर जी दिखाई नहीं दे रहा है, कौन सी लौकत नहीं ना सर जी, है ना, दिख रहा है? तो क्या ये क्या हो? ये दिख रहा है? ये कौन सा अच्छा है? ये तो हमारे में कितना एंगल बन रहा है? 45। एक 45 डिग्री का एंगल आपके और बोर्ड के बीच में होना चाहिए, ठीक है। चलिए, जब भी आप बोर्ड पे लिखेंगे तो उस पर पहले आपको होना चाहिए प्लान। क्या होना चाहिए? कुछ भी चीज आपको पढ़ाना है उसका प्लान तो बना ही होगा, लेसन प्लान बना होगा। उसमें भी आप ये डिसाइड कर लीजिए कि क्या क्या लिखना है, क्या क्या बोर्ड पे हम लिखेंगे, जाके क्या डायग्राम बनाएंगे, क्या मैप बनाएंगे, कैसे कैसे चीजों को व्यवस्थित करेंगे। तो ये पहले जो आपको बोर्ड पे लिखना है उसका पूरा प्लान आपके पास होना। दूसरा आपका क्या है? क्लियर होना चाहिए और लेजिबल होना चाहिए। और लेजिबल होना चाहिए मतलब कि साफ और पठनीय। साफ और ऐसा ना हो कि आपकी जो हैंडराइटिंग है उससे सुंदर डॉक्टर के पर्चे की हैंडराइटिंग, ऐसा नहीं हो। ऐसा ना हो कि आप लिख रहे हो तो ऐसा लगे मुर्गा फिसल गया है, ऐसे गवा गवा कहते हैं मास्टर जी ऐसा लिखा था, कौआ की टंगरी लिखा था ना, कौआ बुझाई तो नहीं बका लिखा था, है ना। तो ऐसा नहीं, आपको लिखना है, क्लियर होना चाहिए और आपका लेजिबल होना चाहिए। दूसरा क्या है? अलाइनमेंट। स्पेलिंग में चेक कर लेना, तो स्पेलिंग में चेक कर लेना अलाइनमेंट की, ठीक है। तो आपका जो अलाइनमेंट है वो आपका होना चाहिए। नहीं कि शुरू किए आप जम्मू कश्मीर से जा रहे हैं कन्याकुमारी, लिखना शुरू किए कि टुडे वी आर, अब देखिए क्या जा रही है आपकी जो, मतलब कि जो सीधा होना है ना, जो लाइन होनी चाहिए आपके पैरेलल होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, पैरेलल सीधा होना चाहिए। ये भी सीधा हो, ये सीधा हो, ये सीधा होना चाहिए। जैसे आई एम, ये अच्छा लग रहा है ना? ये अच्छा है कि ये वाला अच्छा है?
है ना। ठीक है, हम जब क्या करेंगे, जब भी बोर्ड पे लिखेंगे तो क्या करेंगे, एक तो साफ लिखेंगे, पठनीय लिखेंगे, ऐसा ना कि मेडिकल वाला पढ़ पाए, बच्चे पढ़ पाए, ऐसा लिखना है। और दूसरी बात, आपका जो सिधाई हो वो बिल्कुल बोर्ड के पैरेलल होना चाहिए। आगे मिटा दिया। जब हम मिटाते हैं ना बेटा, मिटाने की भी एक कला होती है, ऐसा नहीं कि कुछ मिटा दिया, ऐसे मिटा रहा है ना, जैसे मन को ऐसे रगड़ दिया ना। लेकिन जब आप गांव में चॉक, डस्टर और ब्लैक बोर्ड से पढ़ाएंगे तो आपको ऐसे मिटाना होता है, ऐसे ऐसे। अरे बोर्ड डस्टर चला रहा हूँ मैं, पेन नहीं चला रहा था, ऐसे ऐसे। ये सर जी ये क्या बता रहे हैं, ये कैसे होता है, ये कहाँ होता है, क्यों भाई, क्यों हम ऐसे मिटा रहे हैं, क्यों मिटा रहे हैं ऐसे? क्योंकि चौक होता है ना, चौक, चौक लिखा होता है, चौक होता है, डस्टर से आप मिटाएंगे तो चौक का जो धूल होगा नीचे गिर जाएगा, फिर धीरे से ऊपर गए, फिर मिटाए, फिर धूल क्या हो गया, अब ऐसे 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 मिटाएंगे तो पूरा व्हाइट व्हाइट पकड़ा, भरी जवानी में आपके बाल सफेद हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी मिटाना है तो हमेशा सेमी सर्कल में क्या करना है, आपको मिटाना है। ठीक है, ताकि जो चौक वगैरह होगा वो नीचे। डिजिटल बोर्ड होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, व्हाइट बोर्ड होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां चौक और ग्रीन बोर्ड होगा, ब्लैक बोर्ड होगा, वहां पे आपको ख्याल करना पड़ेगा। दूसरी बात हम ध्यान देंगे स्पेस का, क्या है स्पेस। अब देखो मैं लिख रहा हूं, क्या लिखा, नहीं समझ में आ रहा है, चलो ये लिखा मैंने और ये लिखा। ठीक है, कौन अच्छा लग रहा है, ये लग रहा है अच्छा, क्या लग रहा है अच्छा, कौन सा वाला जी, ये वाला ना। अच्छा अब ये बताओ, अब ये देखो, कौन अच्छा लग रहा है, देखा मैंने, हमने क्या किया, स्पेस, जो भी स्पेस में जो लेटर्स के बीच में है, जो लेटर्स के बीच में स्पेस है और जो वर्ड्स के बीच में स्पेस है, ठीक है, वो आपका बेहतर होना चाहिए, एक समानुपातिक वे में होना चाहिए। ये नहीं कुछ सटा सटा लिख दिए, हम पास पास हैं, कुछ सटा लिख दिए, कभी दूर हो गए, ठीक है, भेज दिए, जुदाई कर दिए, चला गया वहां पे, ऐसा नहीं करना है। तो हमें एक बेहतर समानुपातिक वे में ही क्या करना है, हमें लिखना है। ठीक है, लेटर्स के बीच की दूरी भी अच्छी होनी चाहिए और शब्दों के बीच की दूरी भी अच्छी होनी चाहिए। चलो ठीक हो गया। अब देखो, जो भी हमारा बोलने का तरीका होगा, मैंने बताया था यहाँ पे, ठीक है, जब भी हम कोई चीज लिख रहे हो ना, मान लो हमने यहाँ डेट लिखा, लिखा, हमने यहाँ पे पीरियड लिखा, उसके बाद हमने टाइम लिखा, क्लास लिखा, क्लास ऊपर रहेगा, ठीक है, उसका हमने सब्जेक्ट लिखा और हमने टॉपिक लिखा। ठीक है, अब इतना लिखने में कम से कम आपको 2 मिनट 3 मिनट आपको लग जाएगा, या फिर अच्छे से सजाने में आपको टाइम लग जाएगा। तब तक क्या करना है, आपको बच्चों को इंगेज करना है। क्या करना है, कल क्या पढ़ाए थे, कल मान लो पढ़ाया था मैंने नाउन, चलो बेटा कल क्या पढ़ाया था, खड़े हो बताओ, जोर से बताओ, बैठो, अरे बैठो। मतलब कि जब तक हम कोई चीज यहाँ पे लिख रहे हैं, बच्चों को खाली नहीं छोड़ना है, उनके समय का सदुपयोग करना है। तो जब तक हम बोर्ड पे अपना, जब तक इंट्रोडक्शन तक पहुंचेंगे, तब तक क्या करेंगे, हम बच्चों से पूछ लेंगे, किसी एक बच्चे से खड़ा करके, और क्या करेंगे, चीजों को जानने का हम प्रयास कर लेंगे। और उसी वे में बच्चा जब बोलेगा और बच्चे क्या करेंगे, उसको सुनेंगे, वो बच्चे इंगेज रहेंगे, उनका भी काम हो गया और आपका भी काम यहाँ पे हो गया। ठीक है, कलर कोडिंग देखो, जब भी आप व्हाइट बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे, डिजिटल बोर्ड पे आप काम करें, तो हमेशा 2 से 3 कलर का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। अक्सर आप रेड का इस्तेमाल करिए, ब्लैक और ब्लू का इस्तेमाल करिए और ग्रीन का इस्तेमाल करिए। ठीक है,
ब्लैक और ब्लू सिंबल जो हम लिखते हैं, ठीक है, या तो ब्लैक से लिखेंगे या तो फिर ब्लू से लिखेंगे, ठीक है। कोई भी चीज अगर लिखना होगा, मेन टॉपिक हमारा क्या होगा, ब्लैक और ब्लू से लिखा जाए। कोई भी आपका कीवर्ड है, ठीक है, कोई भी आपका कीवर्ड है, जैसे मान लो भूकंप की संकल्पना प्लेट टेक्टोनिक की वजह से होती है, तो प्लेट टेक्टोनिक कीवर्ड हमारा हो गया। हम उसको क्या करेंगे, ग्रीन से क्या करेंगे, अंडर बोर्ड पे। अब टीचर है कहाँ पे, तो टीचर रहेगा ना, तब तुम 3 से लेके जाना, 4 अपने खुद से लेके जाना, अपने प्रिंसिपल से कह देना, तुम प्रिंसिपल रहोगी तो उसकी व्यवस्था कर लेना। ये मैंने बता रहा हूँ, अक्सर होता है कि किसी किसी स्कूल में केवल एक ही रहता है, हम लोग ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाते, लेकिन एक अच्छी टीचिंग में हमें क्या करना चाहिए, इसका उपयोग करना चाहिए। और रेड में कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे जो कोई एग्जाम्पल्स वगैरह है, उनको क्या करिए आप रेड में क्या करिए, यहाँ पे मतलब कि आपको ढेर सारे नहीं, 2 से 3 रंगों का करना इस्तेमाल, ढेर सारे रंगों का भी इस्तेमाल नहीं करना है। पूरा इंद्रधनुष बना दिया, एक लाइन लाल में, पीला में, नीला में, हरा में, सफेद में पूरा छाप दिया, पूरा इंद्रधनुष हो गया, वो भी आपको नहीं करना है। तो कम से कम 3 रंगों का इस्तेमाल आप व्हाइट बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे, डिजिटल बोर्ड पे आप करेंगे, ज्यादा रंगों का इस्तेमाल आप वहां पे करना नहीं, ठीक है। तो शुरू में 2 चीजें और, एक है आपका अंडरलाइन, जो कोई भी आप इंपॉर्टेंट चीज लिखिए उसको अंडरलाइन करना भी सीखिए। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप एग्जाम में लिखते हैं तो चीजों को अंडरलाइन कर देते हैं तो नंबर आपको अच्छे। इस चीज को इन द हैबिट ऑफ, मतलब हैबिट में डालना, ये आपकी जिम्मेदारी है। बच्चों के हैबिट में पहले से ही रहे कि जो चीजें इंपॉर्टेंट रहे उसको आप क्या करें, वो अंडरलाइन करते हुए आपको। और लास्ट में आपको क्या करना है, ब्लैक बोर्ड जैसा आप चाहते हैं वैसा ही आपको छोड़ के जाना है। लीव द ब्लैक बोर्ड एज यू वांट, जैसा आप ब्लैक बोर्ड चाहते हैं वैसा ही आपको ब्लैक बोर्ड छोड़ के जाना। यानी कि आपने पूरा लिख दिया है, पूरा पढ़ाया लिखा है, पढ़ाया लिख के चले गए। अब दूसरा आ रहा है तो क्या आ गया, फिर उसको मेहनत करेगा, फिर क्या करेगा, उसको बैठ के बताएगा। आपकी क्लास है, आपने क्लास में पढ़ाया, आपका चैप्टर खत्म हुआ, बच्चे लिख लिए, सारे काम खत्म हो गए, घंटी लग गई, तो आप जा रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी क्या बन रही है, मिटा के आप, ठीक है। चलिए, ये तो था, आपको किताबों में मिल जाएगा। अब जो चीजें मैं बताने जा रहा हूं वो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको किसी किताब में, ये मैंने अपने टीचिंग के दौरान मैंने कुछ चीजें वहां पे डेवलप की है। देखो, सबसे पहली बात, जब भी आप कोई चीज पढ़ाएं, ठीक है, तो एरोज का इस्तेमाल करें, ठीक है। आप क्या करें, बबल्स का इस्तेमाल करें। हाँ भाई, ठीक है। जैसे मान लो कोई फ्लो चार्ट वगैरह पढ़ाना हो, ये ना, ये ऐसे ऐसे बनाओ। मान लो कोई चीज पढ़ाना, भूकंप आया, ठीक है, ऐसे सोच रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, उसने सोचा है, ठीक है। तो ये जब बच्चा इंफोग्राफिक देखेगा तो वो थोड़ा सा इंगेज हो, अरे सर क्या बना रहे हैं, सर क्या पढ़ा रहा है, ठीक है। रेन, बारिश बरस रही है, वो कहाँ गया, धरती पर आया, फिर धरती से कहाँ गया, तालाब में आया, तालाब से वाटर वेपर होके फिर ऊपर गया, फिर कहाँ गया, आसमान में गया। ये तो हम लोग पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, वो जो वाटर चक्र होता है, वाटर साइकिल होती है। लेकिन और भी चीजें अगर आपको पढ़ाना हो तो बिना डायग्राम के, बिना मैप के, बिना फ्लो चार्ट के, बिना बबल्स के, बिना एरोस के आप नहीं करेंगे। अगर आप करेंगे तो इससे बच्चे का जो इंगेजमेंट है और बढ़ेगा, और वो ध्यान से देखेगा, अरे सर क्या बना रहे हैं, क्या वो, और इससे उसको चीजें भी अच्छे तरीके से समझ में, ठीक है। दूसरी बात, ये समझ में आ गया ना। दूसरी बात, आप क्या करेंगे, जानबूझकर क्या करेंगे, गलती करेंगे। अपने पढ़ाने में जानबूझकर क्या करेंगे, गलती करेंगे। मान लीजिए पिछली क्लास में आपने मात्रा पढ़ाया और आज आपको कुछ पढ़ाना है, तो आप लिखेंगे उसमें जानबूझ के कि सूर्य के चारों तरफ 8 ग्रह होते हैं, सूर्य के, ठीक है, चारों तरफ। अब पिछले क्लास में आपने मात्रा पढ़ाया है तो बच्चा जो पीछे बैठा हो देख लेगा, अरे सर जी गलती हो गया, क्या गलती हुआ है, पढ़ा मात्रा, ठीक है। मात्रा अगर आपने पढ़ाया है तो मान लो अगर कोई चीज आपने और चीज पढ़ाई है, ठीक है, मान लो आपने पढ़ाया कि 8 ग्रह होते हैं, ठीक है, 8 ग्रह होते हैं। आप अगले दिन आज क्लास में रिवीजन कराएंगे, बोलेंगे सौर मंडल में 9 ग्रह होते हैं, अरे सर जी
कल बताए थे 8 ग्रह होते हैं, क्या कहेगा, वो गलती आपकी पकड़ेगा और उसकी गलती करेक्शन करने की वजह से और जो बच्चे गलती कर रहे थे वो भी क्या हो जाएंगे, करेक्ट। है बात समझ में? ये किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा। तो जानबूझ के क्या करिए आप, ध्यान रहे, ऐसा गलती करिए कि बच्चा पकड़ ले, ऐसा भी गलती ना करिए कि बच्चा पकड़ ही ना पाए। जानबूझकर में बड़ों का बड़ा मात्रा होता है, कितने लोगों ने पकड़ा, बोले क्या नहीं हो, सोच रहा था, इसलिए ऐसी गलती करिए कि बच्चा पकड़ ले, और नहीं पकड़ पाता है तो फिर जैसे मैंने बताया आप उसको क्या करिए, करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो गलती जब आप करेंगे तो या तो बच्चा पकड़ लेगा तो दो बेटर है, उसके साथ साथ और बच्चे जो गलती कर रहे होंगे वो करेक्ट हो जाएंगे। अगर नहीं पकड़ पाएगा तो लास्ट में क्या करेंगे, आप उसको सही करते हुए ही आप जाएंगे। मेरे वीडियोस में आपने देखा होगा ढेर सारे कमेंट आते हैं, सर सूर्य में बड़ाऊ का मात्रा है, आपने गलती कर दी। एक अध्यापक होके छोटा वो बड़ाऊ का मात्रा इसको नहीं आता है, उसको नहीं पता है कि किस कारणवश जानबूझ के क्या की गई है गलती वहां पे। हाँ सब दिखा होगा ना, मेरे वीडियो में देखा होगा, वीडियो में पढ़ा होगा, ठीक है भाई। वो लोग नहीं जानते कि किस वजह से गलती की गई है। तो ये एक टीचिंग टेक्निक्स होती है जिससे बच्चों में जो गलतियां हो रही होती हैं उसको और सही तरीके से सही कर दिया जाए, ठीक है। चलो बाकी चीजें ठीक है। ये मैंने बता दिया कि हाँ, मैंने ये बताया था ना कि भाई सामने से आपको बात करनी है, मैंने ये बातें आपको क्लास में बता चुकी। जब यहां बोलेंगे आवाज टकराएगी, पीछे तक आवाज नहीं जा पाएगी। जैसे हमें बोलना होगा तो राइटिंग को स्टॉप करके हमें ऐसे मुड़ना है और क्या करना है, बोलना है, तो आवाज क्या होगी, पीछे तक। जब भी आपको कुछ बोलना होगा तो आप क्या करेंगे, फेस करेंगे बच्चों की तरफ, तब जाके आप कुछ बोलेंगे। जब भी आप लिखेंगे, ज्यादा लिखना है तो बच्चों को इंगेज करेंगे, कुछ ना कुछ पूछ के खड़ा कर देंगे, वो बच्चा बोलता रहेगा, आप यहाँ पे लिखते रहेंगे। ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना। क्लियर? ये था बोल्ड राइटिंग स्किल, बहुत ही संक्षेप में। दूसरी बात, जब हम क्लास में इंटर करते हैं, क्लास में घुसते हैं, ठीक है, तो हमें भले हमारा माथा ठनका हो लेकिन हमारे चेहरे पे मुस्कान। घर में माई बाबूजी ने बहुत बोल दिया है लेकिन क्लास में जाके पढ़ाना है। बीवी ने बेलना चला दिया है, कपार फूल गया है, दर्द हो रहा है लेकिन क्लास में जाना है तो। और अगर शादी नहीं भी हुई है तो कोई आपका एक्स हो, वाई हो, जेड हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, उससे मतलब नहीं है। जो भी आपकी लड़ाई झगड़ा हो आप क्या करेंगे, आए और हंसते हुए, कैसे हैं आप लोग, अच्छे, अंदर दर्द हो रहा है, पीड़ा है, ठीक है, अच्छे हैं अंदर। अब कुछ ऐसा भी नहीं करना है कि और जी कैसे हो तुम लोग, अच्छे हो, बढ़िया हो, मजा आ रहा है पढ़ने, ये भी नहीं करना है। ये थोड़ा सा बियॉन्ड उससे चला जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक नॉर्मल वे में हंसी, और कैसे हैं आप लोग, अच्छे हैं, बढ़िया है, इस तरीके से करना है। न तो एकदम मुंह लटका के जाना है और ना एकदम हा हा रावण वाली हंसी के साथ। ये चीजें क्या करनी है आपको वहां पे डेवलप करनी, ठीक है। कुछ चीजें ऐसे होते हैं, लोग, कुछ टीचर लोग, 2 टीचर हैं, हाँ सर ठीक है ठीक है, अंदर क्लास में घुस गए, बच्चे खड़े, हाँ ठीक है सर, वो ठीक है, कल देख लिया जाएगा, कर दिया जाएगा। अच्छा हाँ वो फाइल ना हो जाएगी, हो जाएगी, ठीक है सर, ठीक है, हाँ हाँ वो मैं भी गया था, मैं भी देखा, हाँ हाँ सब सही कह रहा, बतियाते बतियाते फिर, हाँ अच्छा हाँ ठीक है सर, हाँ ठीक ठीक ठीक, हाँ नहीं सर ठीक है, देख लेंगे, ठीक है सर, ठीक है, अच्छा ठीक है भैया। अब बच्चे खड़े हैं, 5-10 मिनट क्या होगा, जो भी आपको बात करनी है कमरे के बाहर, आपको जो भी आपके समझौते हैं, जो भी बातचीत है, कोई आपका कलीग है, आपका सहकर्मी है, बात कर रहा है, तो आप बात ही बाहर ही करके क्लास में चीजों को एंट्री। कुछ लोग कैसे होते हैं, ऐसे फोन बात करें, हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, हाँ ठीक ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ सर हो जाएगा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक ठीक, हाँ ठीक है सर, ठीक है कर देंगे, ठीक है, हाँ हाँ नहीं हम गए थे वहां पे, गए थे, हाँ हाँ थोड़ा क्लास में आते, क्लास में पढ़ा रहे थे ना, हाँ पढ़ा रहे थे, हाँ ठीक 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 ठीक, अब सारा थोड़ा बतिया लिए, बैठा लिया, तब जाके 5-10 मिनट। फोन की चीज है, अपने कलीग की चीज है, जो कुछ भी आपके स्कूल का कोई काम हो सकता हो, उसको आपको क्लास के पहले, भले आप 5 मिनट लेट जाइए, ठीक है चल जाएगा, इट्स मैनेजेबल, लेकिन आपको उन चीजों के साथ क्या करना है, क्लास में एंट्री नहीं करनी है, उनको आपको क्लास के बाहर ही छोड़ के आना, तब जाके आइए फ्रेश माइंड के साथ। भले दिल में कुछ भी हो लेकिन मुस्कान के साथ, एक चेहरे के साथ क्या करना है, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। तो कल की जो टॉपिक होगी वो हमारी क्या होगी, इंट्रोडक्शन की होगी,
ठीक है। अरे माइक्रो टीचिंग में 10 स्किल्स मैंने बताए थे ना, पहला स्किल आज मैंने बता दिया माइक्रो टीचिंग, फिर उसके बाद क्वेश्चन स्किल, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन। इस पे हम लोग क्या करेंगे, कल चर्चा करेंगे। अगली क्लास जब होगी इनके साथ होगी, और इस क्लास में और अच्छा मजा आएगा कल की क्लास में। आज अच्छा लगा? समझ में आया? चीज समझ में आई? तो क्या चीज आज आपको समझ में नहीं आई? बोल्ड राइटिंग स्किल में क्या आपको दुविधा लग रहा है, या हो सकता है कि आपके पास भी कुछ अच्छे आइडियाज हो, वो आइडियाज आप शेयर करें ताकि और लोगों से हम बात कर पाए। जरूरी नहीं कि जो किताब में लिखा हो वही सही हो, हम लोग अपना किताब लिखेंगे। तो जावेद आलम टीचिंग स्किल्स नई किताब लेके आएंगे, ठीक है। उसमें तुम लोग जो आइडिया देगा उसका धीरे से नाम कोने में छोटा सा लिख देंगे, ठीक है, बड़ा सा मेरा नाम रहेगा जावेद आलम। तो कोई अगर आपको दुविधा दिख रही हो, कोई समस्या दिख रही हो, तो आप बताइए, तो बात करेंगे, फिर हम चलेंगे। जल्दी बताओ, फटाफट जल्दी। अच्छा है, वाह क्या, अरे यार इधर बात करो पहले। आज इतना हम कॉलर सही कर रहे हैं, कितना बढ़िया टीचर है, वाह इतना बढ़िया समझा दिए कि किसी कोई डाउट नहीं रह गया, अभी तो टोक दिया। अच्छा है, समझ में आ गया ना? तो एक टॉपिक तैयार करके आप आइएगा, आपका ये टास्क है, कल हम आकर पढ़वाएंगे और इन चीजों का ख्याल रखा जाएगा। सीधा लिख रहे हैं, लेटर्स कैसे लिख रहे हैं, क्या आपकी स्पेसिंग है, कैसे खड़े हो रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कैसे मिटा रहे हैं, सारी चीजें कल आपकी देखी जाएगी। बाकी और जो स्किल्स वगैरह है ये नहीं देखूंगा, ये बाद में जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे हम चेक करते जाएंगे। कल सिर्फ और सिर्फ बोल्ड राइटिंग स्किल मैं बुलाऊंगा, बच्चे को यहाँ पे लिखवाऊंगा, पढ़वाऊंगा। देखते हैं कि जितना मैंने चीजें सिखाई हैं वो कितना आप लोगों के अंदर डेवलप हो पाई। क्लियर?